दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अभी मैंने देखा है यहाँ पर लेटेस्ट एक न्यूज निकल करके आई है, वहाँ पर इतना ज़्यादा फंड हो चुका है मार्केट में कि इंडिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं सब लोग मैक्सिमम निगेटिव हो गए। और खासकर जो नए लोग हैं वो लोग तो एकदम इतना परेशान हो गए हैं कि अपनी क्रिप्टो करेंसी को बाई करना है कि सेल करना है, एकदम परेशान हो गए हैं कि अब तो क्या होगा, अब तो सारा चीज बंद होने जा रहा है इंडिया में। देखिए मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता था, लेकिन इतने ज्यादा लोगों ने मुझे परेशान किया, इतने ज्यादा लोगों ने मैसेज किया कि हमें फाइनली इस वीडियो को बनाना ही पड़ा। अब आप खुद सोचिए, यहां पर सबसे पहली बात करता हूं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इंटर करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके इंटर करिए। अगर आप डर जाते हैं, आपका जिगरा बड़ा नहीं है, आपका दिल बड़ा नहीं है, तो आपके लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री है ही नहीं है। आप खुद सोचिए, न्यूज से पूरी मार्केट ऊपर जाती है, न्यूज से ही पूरी मार्केट नीचे आती है। अब अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो आप डर करके बेच देंगे और भाग जाएंगे और आपका हो जाएगा नुकसान। और उसके बाद में फिर आप मार्केट में क्या कहेंगे, यार बिटकॉइन तो बेकार है, क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज बेकार है, बिटकॉइन में तो मैं डूब गया। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, आप निगेटिव बातें करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जैसे अगर हम इंडियन वजीर एक्स की बात कर ले या बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है, यूएसडीटी का प्राइस 60-62 रुपए तक चला आया था। आप सोचिए, मैं 5 साल से क्रिप्टो इंडस्ट्री में हूं, लेकिन मैंने पहले कभी नहीं देखा कि डॉलर का रेट 62-63 रुपए आ गया हो। ठीक है, यू क्यों आया? क्योंकि जो बजट पेश हो रहा है उसमें एक निगेटिव फैल गया है। इसकी वजह से लोग डर गए, सेल 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 ऐसे करके। ठीक है, बहुत परेशान हो गए। तो आज मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं, ये ऐसा टॉपिक बन चुका है कि मजबूरी में इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ता है। आप लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। मार्केट में इतनी जबरदस्त फट फैल गई कि जो न्यू मेंबर थे, जो कमजोर दिल वाले थे, उन लोगों ने तो एकदम डिसाइड किया कि अब तो हमारी लाइफ खत्म, अब तो बिटकॉइन खत्म, पैसा खत्म, डूब गया, बर्बाद हो गया। बिटकॉइन तो इंडिया में बैन होने जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी में ये सारी चीजें हो रही है, इतना बड़ा फट। आपको मैं एक चीज बताता हूं आज, आप खुद सोचिए, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी हो, अगर वो न्यूज क्रिप्टो बैन इन इंडिया या बिटकॉइन डूबने जा रहा है, बिटकॉइन बैन होने जा रहा है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी खत्म होने जा रहा है। आप लोगों ने एक चीज और नोटिस किया होगा, बहुत सारी चीजें, कि बिटकॉइन जो मालिक है वो जयपुर में खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे टाइटल आपने देखा होगा। बिटकॉइन यूजर्स को करोड़ों रुपए का टैक्स देना होगा, बिटकॉइन यूजर्स को करोड़ों रुपए की पेनाल्टी लगने वाली है, ना जाने कितनी खतरनाक न्यूज आ रही है। ठीक है, लेकिन ये क्या सोचा है कि आखिर न्यूज वाले इस तरीके की टाइटल क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर वो लोग क्या करते हैं, अगर निगेटिव न्यूज हल्का सा भी उनको क्लू मिला तो वो सिर्फ बिटकॉइन पर ही न्यूज बनाते हैं। क्यों? आप सोचिए खुद। न्यूज इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनकी वेबसाइट पर विजिटर्स आएंगे, और जब विजिटर्स आएंगे तो उनको बनेगा टीआरपी और उनको मिलेगा पैसा, उनके बढ़ेंगे सब्सक्राइबर, उनके बढ़ेंगे व्यूज। इसलिए मैं आपको खुद कहता हूं कि अगर मैं खुद अगर एक निगेटिव टाइटल डाल करके वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो आप यकीन नहीं मानोगे, 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर इतनी जल्दी हो जाएंगे कि जहां हमें 2-4 साल लगने वाले वहां 1 ही साल में हो जाएंगे। तो इसलिए निगेटिव न्यूज जो होती है वो टाइटल अलग अलग प्रकार से लोग दिखाते हैं, टाइटल डालते हैं, उनका काम है टाइटल देना, और जो नए यूजर्स होते हैं वो मार्केट में न्यूज वायरल हो जाती है। आप खुद सोचिए, एक एग्जांपल बताता हूं, अगर आप कोई भी गंदा काम कर दें या फिर आप कोई भी निगेटिव काम कर दें और वो निगेटिव न्यूज हो जाए तो उसको वायरल होने में कितना टाइम लगता है? बहुत कम समय लगता है। ठीक है, लेकिन अगर वही आप अच्छा काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके लोग आपको जानेंगे। तो इसलिए निगेटिव जो चीज होती है वो इसीलिए टाइटल ये लोग डालते हैं कि जितनी, क्योंकि क्रिप्टो इंडिया की फैमिली जो है वो बहुत बड़ी है, इंडिया में क्रिप्टो कम्युनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो एक न्यूज उन्होंने डाला, बिटकॉइन गोइंग टू बैन इन इंडिया, अब इस पे उनके 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख फॉलोअर चले आए, उतने व्यूज आ गए, इतना पैसा उन लोगों ने बना लिया।
तो ये वजह होती है। जबकि रियलिटी में क्या हो रहा है, अभी आप खुद सोचिए कि जो पिछली बार जो बिल आया था कि बिटकॉइन बैन इन इंडिया, टाइटल भी आया था, लेकिन क्या बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ये सारी चीजें बैन हो गई इंडिया में? अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ। आप लोग देख रहे होंगे 2016 हो, 2017 हो, 2018 हो, 2019 हो, ऐसे करके चल रहा है। अभी तक बैन हुआ? अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। और ना ही इंडिया में किसी ने यह कहा है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बैन हो गई और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडिया में आप ट्रेड नहीं कर सकते। किसी ने नहीं कहा। ना हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, ना हमारी आरबीआई ने कहा, ना जितने इंडिया में रेगुलेटर्स काम करते हैं उसने कहा, ना सेबी ने कहा। किसी ने अभी ये नहीं कहा, कोई लीगल अथराइजेशन, किसी ने ये नहीं कहा कि बिटकॉइन इलीगल है, बिटकॉइन बैन है, बिटकॉइन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बिटकॉइन में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बिटकॉइन में आप पैसा नहीं कमा सकते, किसी ने नहीं कहा। लेकिन फिर भी अगर आप न्यूज की बात करें तो टीवी वाले, न्यूज चैनल वाले, न्यूज़पेपर वाले, वेबसाइट्स वाले, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी मिल जाएंगे। आप खुद सोचिए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, फिर ये वीडियो बनाते क्यों है इस तरह? क्योंकि उनकी टीआरपी बढ़ती है। ठीक है, तो हाथ जोड़कर मना रहा हूं, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन अफवाहों में मत फैले। र्यूमर्स बहुत आते जाते रहते हैं। अगर आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, 2015-16 से हैं हमारे साथ में, तो आप खुद सोचिएगा कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अभी इसमें पॉजिटिव और निगेटिव क्या चीजें हैं उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। आप खुद सोचिए, जब पिछली बार यहां पे आया था टाइटल तो बिटकॉइन बैन इन इंडिया, जबकि हुआ कुछ नहीं था। न्यूज़पेपर में तरह तरह की न्यूज आ गई थी कि टैक्स लगेगा, जेल जाना पड़ेगा, बैन हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, लूट गए, तरह तरह की न्यूज। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अब क्या हो रहा है, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, 2016-17 से बता रहा हूं मैं, पहले इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर सेबी हो या फिर जितने भी रेगुलेटर्स हो या फिर आरबीआई हो, कोई बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का जिक्र ही नहीं करता था। कोई बात ही नहीं करता है कि यार बिटकॉइन भी कोई चीज होती है। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी खुशखबरी यह है 2018, 19, 20 से 2-3 साल से कि कम से कम हमारी इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई हो, सेबी हो या रेगुलेटर्स हो, सब लोग कम से कम बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इथीरियम, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इन सब चीजों के ऊपर नजर तो पड़ गई कम से कम। ये तो बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो कभी बात नहीं करता था बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में, पूरे वर्ल्ड में हर गवर्नमेंट सोच रही थी कि इसको लीगल किया जाए, कि बैन किया जाए, क्या किया जाए। हर एक बैंक्स भी सोच रही थी, लेकिन इंडिया में कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, लेटेस्ट 2-3 साल से कम सब लोग सोचना तो शुरू कर दिए। ये हमारे लिए, आपके लिए खुशखबरी है। अब प्रॉब्लम उन लोगों को होगी जो लोग गलत करते हैं। अभी हम बताते हैं, जो अभी बजट जो आ रहा है उसमें एक बिल आई है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छे से। ये स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा, हालांकि टेलीग्राम में मैं ऑलरेडी इसको शेयर कर चुका हूं, तो बहुत सारे लोगों को न्यूज़ मिल ही गई होगी। लेकिन सच्चाई बताना मेरा काम है, क्योंकि हर एक चीज़ की मैं रियलिटी बताता रहता हूं, तो इसको भी मैंने सोचा कि थोड़ा आइडेंटिफाई किया जाए। अभी जो 12 नंबर पे आया है एक बिल जो आ रहा है, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो अभी र्यूमर्स यहां पे फट फैल रहा है कि बिटकॉइन बैन होना नहीं रहा है, तो यहां पे ये चीज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, ये चीजें लिखी हुई है कि पिछली बार क्या आया था, बिटकॉइन गोइंग टू बैन इन इंडिया या डिजिटल करेंसी बैन इन इंडिया, इस तरीके से आया था, आप लोगों को याद होगा। और इस बार क्या आया है, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। कितनी बड़ी पॉजिटिव बात आई है, आप खुद सोचिए कि कम से कम क्रिप्टो करेंसी का नाम ले लिया इन्होंने, उसके बाद रेगुलेशंस का नाम ले लिया इन्होंने, और बिल 2021 क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बिल बन सकता है। बनेगा नहीं बनेगा डजंट मैटर, लेकिन कम से कम इन्होंने बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी बातें कह दी। ये हमारे लिए, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी वाली बात है। अब हम इसमें बात करेंगे कि आखिर और इसके आगे क्या लिखा हुआ। देखिए, टू क्रिएट ए फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, अभी लेटेस्ट आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, मैंने वीडियो बनाया था कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर इंडियन आरबीआई जो है, वो क्या कर रही है, आरबीआई बैंक जो कर रही है, वो एक प्लान कर रही है अपना खुद का डिजिटल करेंसी लाने के लिए। अब यहां पे बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, डिजिटल करेंसी अलग है, क्रिप्टो करेंसी अलग है।
बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी करेंसी अलग है। और क्रिप्टो करेंसी में ही बहुत सारी करेंसी हैं, बहुत सारे टोकन हैं, बहुत सारे प्राइवेसी कॉइन हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं। तो यहां पे डिफाइन करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं। टू क्रिएट ए फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क, देखिए आप कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, चाहे कोई डिजिटल हो या फिर नॉन डिजिटल हो, कुछ भी हो, कोई नई चीज के ऊपर अगर आप काम करते हैं, चाहे वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर आरबीआई हो या आप खुद हो, उसके ऊपर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। क्योंकि जब तक आपका फ्रेमवर्क नहीं होगा, जो कठिनाइयां होती हैं प्रोडक्ट को बनाने में, चाहे वो डिजिटल नॉन डिजिटल डजंट मैटर, लेकिन कोई भी चीज, नई चीज अगर हम डिजाइन करते हैं तो उनमें बहुत सारी निगेटिव पॉइंट्स, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, तो जो चीजें उसमें होती हैं उस पे एक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत होती है। क्योंकि जितना अच्छा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, उतना ही बेटर सभी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए रहने वाला है। तो आरबीआई यहां पे बहुत जबरदस्त प्लान कर रही है कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अब आप लोग जरा ये बताइए कि ये जो मैंने पहली लाइन स्टडी किया है, इसमें कहीं बिटकॉइन बैन हो जाएगा, ये कहीं लाइन मिली अभी तक? बैन तो नहीं लिखा है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? द बिल आल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। देखिए जो बिल है वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को सीक्स करने जा रहे हैं। मतलब ये हुआ, इसका सिंपल मतलब कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, आरबीआई है, ये लोग क्या करने जा रहे हैं? प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो हैं उनको बैन कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो देखिए, अगर 101% रियल डिफिनीशन की बात की जाए कि आखिर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो इसका कहीं डिफिनीशन नहीं मिलेगा आपको पूरी दुनिया में। लेकिन इसका जो सेंस निकल रहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, जैसे देखिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट हो या आरबीआई हो या फिर सेबी हो या फिर जो भी हो, अभी सबको आप ये मान के चलिए कि 100% नॉलेज ही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी हो, ब्लॉकचेन हो, चाहे जो। लेकिन जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे इसमें एक सेंस ये निकल रहा है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे जेड कैश है, मोनेरो है, वर्ज क्वाइन है, इस तरीके के 4-5 क्वाइन है जो प्राइवेसी वाले क्वाइन है, जो प्राइवेट है। इनके ट्रांजैक्शंस को फॉलो करना, इनको फाइंड आउट करना बहुत कठिन है। तो इनको हम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ऑलरेडी बताया इसका कोई डिफिनीशन नहीं है। और एक सेंस यहां पे और निकल के आ रहा है कि जो इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड, स्कैम, टोकन, न्यू एक्सचेंजेस आ रहे हैं, उन पे ये लोग काम करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए, आप सभी के लिए खुशखबरी वाली बात है। और इसमें अभी तक क्या ये मिला कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग, बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट, इथेरियम इन्वेस्टमेंट आपका बैन होने जा रहा है? अभी तक कुछ नहीं मिला है। उसके बाद में It allows for certain exceptions to promote the underlying technology of cryptocurrency and its uses। मतलब ये हुआ इसका कि जो एक्सेप्शन है, जो प्रमोट, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट किया जाएगा, उसके बारे में एक अवेयरनेस किया जाएगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी किस पे काम करती है, क्या होती है टेक्नोलॉजी और उसके क्या क्या यूजेज हैं। और जो यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं, इंडिया में भी हैं और फॉरेन कंट्री में भी हैं। बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। जो लोग फ्रॉड, स्कैम इस तरीके से काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप खुद सोचिए कि इनके यूजेज क्या क्या होने वाले, जो लोग मिसयूज करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आप लोग खुद सोचिए कि इसमें अभी तक बैन हमको तो नहीं दिखाई दिया है। अगर आपको दिखाई दिया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम थोड़ा सा डीप में बात करने वाले हैं। अब यहां पे क्या होने वाला है, आप खुद सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। हर एक देश में बहुत सारा फ्रॉड होता है, बहुत सारा स्कैम होता है, बहुत सारी न्यू क्रिप्टो करेंसी आती है, बहुत सारे न्यू क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेज आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फ्रॉड और स्कैम बहुत ज़्यादा करते हैं। और इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस चल रहे हैं जो डिपॉजिट तो ले लेंगे लेकिन विड्रॉल नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में क्या हो रहा है कि जो इंडिया में है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो रेगुलेट करना चाहती है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत बड़ी बात है।
हर एक देश में क्या हो रहा है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर रही है गवर्नमेंट, वो बैंक्स भी साथ में आ रही हैं, उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही हैं। ठीक है, आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी लाएगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो डिजिटल करेंसी बेस्ड होने जा रहा है, पेमेंट ट्रांजैक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये हमारे लिए और आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है कहीं ना कहीं। तो जो गवर्नमेंट है, वो चाहे इंडिया की गवर्नमेंट हो या फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट हो, हर एक कंट्री यही चाहती है कि हमारे जो यूजर्स हैं उनका नुकसान ना हो। वो अच्छे तरीके से उसके ऊपर फ्रेमवर्क तैयार करेंगे और काम करेंगे। और बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज है केवाईसी करने के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितनी भी केवाईसी हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस है, उस पर केवाईसी होनी चाहिए, क्योंकि ये पता चलना चाहिए कि कौन सा यूजर कितना इन्वेस्टमेंट करता है, कितना ट्रेडिंग करता है, क्या चीजें करती है, कहीं वो एक्सचेंज जो है वो फ्रॉड स्कैम तो नहीं कर रहा है। इसके लिए ये बहुत सारी चीजें जरूरी है। और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट अब थोड़ा सा एक्टिव हो रही है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लेकर के, और कहीं ना कहीं इनको यहां पे रेगुलेशंस लाने की जरूरत है। और जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड अभी तक है। ठीक है, इसको बैन करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे तरीके। आप सब लोगों को याद होगा जब आरबीआई ने ब्लैंकेट बैन लगाया था तो वहां पे P2P ऑप्शन आ गया था, उसके बाद में लोगों ने कैश डीलिंग स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर बैन भी करते या इस तरीके की चीजें भी आती है, हालांकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, और दूसरी बात, इतना बैन करना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए बैन नहीं होना चाहिए, मान के चलिए। और उसके बाद में क्या है कि हर जगह जब यहां पे आप खुद सोचिए कि लोग इसमें बढ़ावा देने लगेंगे, फ्रॉड स्कैम बढ़ जाएंगे, कैश डीलिंग होना शुरू हो जाएगी, पीयर टू पीयर होना शुरू हो जाएगा, इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ होने वाला नहीं है अभी, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो ये बिल आया है, इस बिल में तो अभी तक फिलहाल कोई ये बात नहीं है कि बिटकॉइन में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते, या फिर कुछ नहीं कर सकते, ऐसा अभी कुछ नहीं आया। मार्केट है, मार्केट में न्यूज़, वेबसाइट, यूट्यूबर क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए होता है, अपना पैसा कमाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसी न्यूज नहीं है। हाँ, फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी है, ये बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। और जो ये बिल आ रहा है अभी वो पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इंडिया है, आपको पता है कि कोई भी चीज को रेगुलेट करना या किसी चीज पे बात करना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो कब क्या होगा, 1 साल लग सकता है कि 6 महीने लग सकता है कि 2 साल लगता है, अभी कोई पता नहीं है। तो इसलिए बिंदास होकर के ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। हाँ, ये कहूंगा कि जितना आपकी कैपेसिटी है उतना करिए। और आप लोग क्या सोचते हैं, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहाँ ले जाना चाहती है, क्या करना चाहती है? आप अपने पॉजिटिव निगेटिव जितना भी आप हमारी इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई, ये आखिर सब लोग बिटकॉइन के पीछे क्यों पड़े हैं, आप पॉजिटिव निगेटिव कमेंट सेक्शन में भर डालिए आज। और इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो में 1% भी अगर नॉलेज मिली है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।